फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी ई क्लासेस में। आज हम हमारे हिंदी व्याकरण के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है हिंदी व्याकरण का एनुअल एग्ज़ाम के लिए सेकंड पोर्शन, चैप्टर नंबर 18 कारक। ठीक है, यस। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 18 कारक। जैसा कि आप लोग जानते हो, कारक अर्थात जिन्हें कि हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। देखिए, ये आपकी इसमें डेफिनेशन दी हुई है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रियापदों के साथ प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के द्वारा ही सेंटेंस कंप्लीट होता है, अर्थात कारक चिन्हों के द्वारा ही हम किसी भी सेंटेंस को, वाक्य को पूरा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कारक के भेद। तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्तावाचक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इन सब के अपने अपने विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे कि कर्ता की विभक्ति है ने, कर्म की को, करण की से, के द्वारा, संप्रदान की के लिए, को, से, अपादान से अलग होने में, संबंध का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, और अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। अब ये तो हो गए इनकी विभक्ति चिन्ह। अब इनके हम सभी की डेफिनेशन देखते हैं। कर्ता कारक, जो क्रिया करने वाला को ही कर्ता कहते हैं। तो संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से काम करने का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। ये देखिए, चित्र में दिखाई दे रहा है, राधा ने नृत्य किया, अर्थात राधा ने कोई कार्य किया। वो कार्य क्या था? नृत्य करने का। विवेक ने पतंग उड़ाई। तो इसमें दोनों में विवेक और राधा कर्ता हैं, इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो दोनों में देखिए रेड से लिखा है ने, तो यह है विभक्ति चिन्ह। विवेक ने, राधा ने। ठीक है। तो और इसकी पहचान के लिए भी आपको कुछ ट्रिक बताई गई है, जैसे कि कौन और किसने लगाकर प्रश्न पूछा जाए प्रश्न, और अगर उत्तर मिल जाता है तो कर्ता कारक होता है। जैसे माता जी खाना बना रही हैं, कौन बना रही है? माता जी, यानी यहाँ पर हमें उत्तर मिल गया, तो यहाँ पर कर्ता कारक है। अब देखते हैं कर्म कारक। तो क्रिया के कार्य का फल जिस शब्द पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कर्ता है बाबा, और वो कर्म घोड़े, कर्म है घोड़ा, उसको सहला रहे हैं, तो उनके कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। तो जहाँ पर ऐसा दिखाई दे, वहाँ पर कर्म कारक होता है। सेकंड एग्जाम्पल में भी देखिए, रोहन अपने जूतों को चमका रहा है। रोहन करता है और जूते क्या है? कर्म है। उसके कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ कर्म कारक है। ये एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, इन सबको आप लोग एक बार अच्छे से रीड करेंगे। इसमें भी पहचान लगा के क्या और किसको लगाकर प्रश्न करोगे, अगर उत्तर मिलता है तो वह कर्म कारक कहलाता है। अब है करण कारक। इसमें साधन के रूप में आपको दिखाई देगा सेंटेंस में कि कोई भी कार्य जिस साधन के द्वारा होता है, तो वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन अथवा उपकरण का बोध होता है, उसे करण कारक कहते हैं। या कर्ता जिस साधन की सहायता से काम करता है, उसे करण कारक कहते हैं। अब देखिए, यहाँ बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, तो उन लोग के लिए खेलने का साधन क्या हो गया? बॉल। अध्यापिका कलम से लिख रही है, तो उनके लिए लिखने का साधन है कलम। तो इस प्रकार आपको और कार्य के लिए एक साधन दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर आपको इस प्रकार के उदाहरण दिखाई दे, जहाँ साधन द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको करण कारक कहना है। इसके भी पहचानने का तरीका वही है, किससे, किसके साथ, किसके द्वारा प्रश्न करना चाहिए। उत्तर अगर मिलता है तो वह करण कारक होता है।
आपको से विभक्ति करण कारक में भी दिखाई देंगी और अपादान कारक में भी दिखाई देंगी, लेकिन दोनों में अंतर होता है जो मैं आपको अपादान में बताती हूँ। अब है संप्रदान। इसमें क्रिया जिसके लिए की जाती है वो उसे कुछ दिया जाता है या उसके लिए कुछ किया जाता है। दान जिस एक प्रकार से है ना, कुछ देना। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे मामा जी माँ के लिए साड़ी लाए, अर्थात माँ के लिए कुछ लाए, कुछ करे उनके लिए। दादी मोहन के लिए गुब्बारा लाई, देने का भाव दिख रहा है, दादी ने मोहन को गुब्बारा दिया, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार जब कुछ दिया जाता है या कुछ किया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। इसके लिए भी पहचान चिन्ह है, किसको, किसके लिए, किस हेतु। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने पर उत्तर मिल जाने पर संप्रदान कारक होता है। अब है अपादान कारक। जैसा कि मैंने आपसे कहा था इसका विभक्ति चिन्ह से होता है, तो इसमें अलग होने का भाव आपको दिखाई देगा, शर्माने का भाव दिखाई देगा, डरने का या तुलना जब किसी में डिफरेंसेस किया जाता है तो ये भाव भी इसमें दिखाई जाते हैं। तो इन सब में आपको अपादान कारक दिखाई देगा। जैसे राधा मोहिनी से अधिक मोटी है तो यहाँ तुलना का भाव है। कमल शेर से डर गया, डरने का भाव है। पहाड़ से झरने गिरते हैं, अलग होने का भाव है। तो अधिकतर आप लोग अलग होने के भाव को जानते हो, लेकिन उसमें तुलना करने का भाव, डरने का भाव, शर्माने का भाव, ये सब भी अपादान के अंतर्गत आता है। अब अपादान की पहचान आप कैसे कर सकते हो, किससे और कहाँ से। इस प्रकार के प्रश्न करेंगे, अगर हमें उत्तर प्राप्त होता है तो हम उसे अपादान कारक मानेंगे। ठीक है। अब है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किन्हीं दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के परस्पर संबंध का पता चलता है तो उन्हें संबंध कारक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, कमल सुधा का भाई है तो यहाँ पर आपको संबंध दिखाई दे रहा है कमल और सुधा में। मोहन की पतंग सबसे ऊंची उड़ी, तो यहाँ मोहन की पतंग का उससे संबंध दिखाई दे रहा है। यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक का बताए गए व्यक्ति से कि मेरी है, तो दोनों में संबंध दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। अब इसको भी पहचानने का तरीका वही है, किसकी, किसका, किसके, किसने, ये सब क्वेश्चन पूछे जाए और अगर हमें उत्तर मिले तो हम संबंध कारक कहते हैं। आप लोगों को सबके विभक्ति चिन्ह याद होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से स्थान अथवा आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। देखिए, इसमें आपको आधार दिख रहा है, आधार अर्थात किसी चीज़ को रखने की प्लेस समझ जाओ। जैसे टेबल पर पुस्तक, किताब में कप, अलमारी में कपड़े, अलमारी में पुस्तकें। इस प्रकार से जो भी रखने का सामान रखने का स्थान के रूप में, आधार के रूप में हम प्रयोग करते हैं, वहाँ अधिकरण कारक आपको दिखाई देगा। कैसे, अलमारी में इसका विभक्ति चिन्ह है, कपड़े रखे हैं, मेज पर किताबें रखी हैं, तो ये पर हो गया। में और पर इसके विभक्ति चिन्ह हैं। आपको ये बुक में जितने भी एग्जाम्पल एक्स्ट्रा दिख रहे हैं सबको आपको रीड करना है ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपका कंसेप्ट। अब देखिए आगे, अधिकरण कारक की पहचान भी हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो उसे आप अधिकरण कारक कहेंगे। अब लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ होता है किसी को संबोधित करना या पुकारना। तो जिस भी शब्द से आपको किसी को बुलाने, पुकारने या संबोधित करने का बोध हो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। और इसे पहचानने के लिए आप उसे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह द्वारा भी पहचान सकते हो। देख रहे हो सभी एग्जाम्पल में आपको अरे बच्चों एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, हे ईश्वर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, हे भगवान सुनो, सब में आपको एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इसके द्वारा भी आप इसकी पहचान कर सकते हो। तब एक कारण और विभक्ति अपादान में अंतर था जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दी हूँ।
तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने पढ़ा कारक, कारक की परिभाषा, कारक के 8 प्रकार, उनके क्या क्या विभक्ति चिन्ह होते हैं, उनकी विशेषताएं, उनकी परिभाषाएं और उनके एग्जाम्पल। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 18 कारक। तो आप इसे अच्छे से फिर से चैप्टर को रीड करिए। बहुत ईजी चैप्टर है जिसे आप पहले से ही पढ़ते हुए आए हो, और इसके क्वेश्चन आंसर सब आपको भेज दिए गए हैं। अपनी अपनी बुक में आप पूरे क्वेश्चन आंसर अच्छे अक्षरों में लिखेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।